विश्व में पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन एवं संधियाँ कब हुई, कब से प्रारंभ हुई, ये इससे रिलेटेड जितने फैक्चुअल और जो संधियाँ हुई हैं उनको हम इस पॉडकास्ट में देखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ विवेक दशोरा एंड आर्गुमेंटेटिव आईएएस ग्रुप जयपुर की टीम की तरफ से हम ये पॉडकास्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द आरएस प्रीलिम्स स्पेशल 2023। तो कहाँ से शुरुआत होती है पर्यावरण सम्मेलन और संधियों की और क्या होता है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई और मानव एवं पर्यावरण के मध्य जो संघर्ष चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस बारे में सबसे पहले यहाँ पर बात की गई। इसलिए इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्टॉकहोम में 1972 में यह सम्मेलन हुआ था। इसके बाद में कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट होने लगे कि ओजोन जो लेयर है उसका डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। तो ओजोन परत में क्षरण होने से संबंधित कुछ चीज़ों पर चर्चाओं के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन आयोजित किया गया। वो डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ ओजोन क्षरण के लिए ही था, ओजोन के संरक्षण के लिए था। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये अब तक का सक्सेसफुल कि लगभग जितना ओजोन में क्षरण हुआ था, जो छेद हुआ था, वो लगभग ओवर कम हो चुका है, रिकवर हो चुका है। तो ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल सम्मेलन या सबसे सक्सेसफुल एक तरह से संकल्प रहा है जो 1987 में मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया था। इसके बाद में क्या होता है कि हम मानव एवं पर्यावरण के मध्य संघर्ष को इस रूप में देखने लग जाते हैं। हम 90 के दशक में आ चुके होते हैं, जहाँ तक क्लाइमेट चेंज नामक चीज़ आ चुकी होती है कि पूरा पर्यावरण ओवरऑल बदल रहा है, जलवायु में पूरे में परिवर्तन हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन पर जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ है वो रियो सम्मेलन है, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। 1992 में हुआ था और यहीं पर एस्टेब्लिश होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC का जन्म यहाँ पर होता है। ये UNFCCC है, इसकी जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी इसमें पार्टिसिपेटरी कंट्रीज़ थे, उन सबको मिलाकर अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाने लगा। तो जलवायु परिवर्तन को जब हम समझने लग गए तब 1997 तक आते आते जो अगला समिट होना था, जो अगला सम्मेलन होना था, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि क्योटो में हुआ था 1997 में, उसमें हमें ये समझ में आने लगा। तब तक हम इतने मैच्योर हो चुके थे, साइंटिफिक जो हमारी रिसर्च है, जो एनालिसिस है, वो इतने हो चुके थे कि जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैसेज है। तो ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में कमी लाना क्योटो प्रोटोकॉल में डिसाइड किया गया कि हाँ, हमारे को 1990 के स्तर से 5% की कटौती इसमें कर देनी चाहिए। पर हमारे को इन सारी चीज़ों में जहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज हो रही थी वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में उनका एक बड़ा योगदान था। तो डेवलपमेंट और ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को बैलेंस करते हुए, क्लाइमेट चेंज को बैलेंस करते हुए हमें क्या चाहिए, तो एक नई चीज़ निकल कर आती है जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जोहान्सबर्ग सम्मेलन या जिसको अर्थ 2 सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट, उसके बाद में 2002 में लगभग रियो के 10 साल बाद जो हुआ है, इसलिए उसको रियो +10 भी कहा जाता है। यहाँ पर पहली बार सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विश्व एकजुटता की बात की जाती है। फिर 2005 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन आता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि शुरू के अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में हुआ था 1972, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, ओजोन वाला, रियो समिट जलवायु परिवर्तन UNFCCC वाला 1992, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेज वाला, और जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला है 2002। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है शुरू के जो 5 हैं। फिर इसके बाद में मॉन्ट्रियल समिट होती है 2005 में, मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है। ये यहाँ पर ये टारगेट किया जाता है कि विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक, 2005 में हम ये टारगेट कर रहे हैं कि 2012 तक ग्रीन हाउस गैसेस को हम 1990 के स्तर तक ले आएंगे। ऐसी एक समिट बाली में होती है जहाँ पर भी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को 2050 तक सन 2000 के स्तर तक ही रखने का टारगेट किया जाता है कि वर्ष 2000 में जितना उत्सर्जन हो रहा है 2050 तक भी हम उतना ही उत्सर्जन करेंगे, उससे ज़्यादा उत्सर्जन नहीं बढ़ाएंगे। मॉन्ट्रियल 2005 के बाद में बाली सम्मेलन 2007, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009, कानकुन सम्मेलन 2010, डरबन सम्मेलन 2011, दोहा सम्मेलन 2012 और वारसा सम्मेलन 2013
तक के सम्मेलन लगातार हुए और उनमें ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था। तो ये COP 18 तक में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं हुआ। रेगुलर डिस्कशंस, रेगुलर टॉक्स कर रहे हैं, तो उनमें ऐसा कोई याद रखने वाला नहीं है और ना ही एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम के एनालिसिस को देखें तो ऐसा पहले कभी पूछा गया है। लीमा क्लाइमेट मीट जो हुई थी, जिसे COP 20 भी बोला जाता है, 2014 में, उसमें एक स्पेशल बात ये हुई कि प्रत्येक देश को ये निर्णय करना था, अपनी तरफ से अपना प्लेज शो करना था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के विषय में अपना लक्ष्य तय करके बताएं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की बात हम क्योटो में कर चुके थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा क्या उत्सर्जन का लक्ष्य रहेगा, ये पहली बार डिसाइड किया गया लीमा क्लाइमेट मीट में। इन सारे सम्मेलन की सफलता दर उतनी नहीं थी, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि अगर ये इतने ज़्यादा सफल नहीं रहेंगे और क्लाइमेट चेंज रेगुलरली हो रहा है रोबस्ट तरीके से, तो हम लगभग 2015 में आते आते ये डिसाइड किया गया कि हमारे को ग्लोबल वार्मिंग और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए पेरिस समिट हुई, जिसको COP 21 भी बोला जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि अब डिसाइड करते हैं कि हमें लक्ष्य क्या रखना है। तो उसमें लक्ष्य ये रखा गया कि वर्ष 2100 तक, इस सदी के पूर्ण होने तक, औद्योगिक क्रांति से पूर्व की तुलना में अधिकतम 2% से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, वो 2100 तक, वर्ष 2100 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद में मोरक्को मराकेश में एक समिट होती है, जिसमें पेरिस को अप्लाई किया जाता है 2016 में। COP 22 जिसे कहा गया। COP 23 में पहली बार ये बात हुई कि कोयले के उपयोग को सीमित करने को लेकर कुछ टारगेट्स डिसाइड किए जाएं, जो जर्मनी के बान शहर में हुई थी, जिसको COP 23 कहा जाता है। केटोवाइस पोलैंड में COP 24 हुआ। COP 21 हुआ था पेरिस में 2015 में। केटोवाइस में COP 24 होता है और यहाँ पर यह डिसाइड किया जाता है कि इसकी रूल बुक, जो पेरिस के टारगेट्स हैं COP 21 के, उसको किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। उसकी रूल बुक को फाइनल करने के लिए प्रयास पहली बार केटोवाइस में किए गए। इसको अंतिम रूप दिया गया। जी हाँ, इस रूल बुक को अंतिम रूप दिया गया। ग्लासगो सम्मेलन COP 26 जो 2021 में हुआ है, ग्लासगो में इसको फाइनलाइज किया जाता है। और कार्बन न्यूट्रल जो एमिशन है, कार्बन न्यूट्रल एमिशन का मतलब हम जितना एमिशन कर रहे हैं उस एमिशन की भरपाई के लिए हम पेड़ लगाएंगे और दूसरी टेक्नोलॉजीज लेंगे, हम कार्बन क्रेडिट परचेज करेंगे। तो कार्बन न्यूट्रल एमिशन की जो कंसेप्ट है उसको अडॉप्ट किया गया ग्लासगो 2021 में। फाइनली हम आ जाते हैं COP 27 जो 2022 में हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में, जहां पर गरीब देशों में जो आपदाएं आई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनके लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर स्वीकृति हुई है। अब हम बात कर सकते हैं COP 28 की, वो कहाँ पर होने वाला है। तो इस वर्ष नवंबर में ये दुबई में होना संभावित है। That's it. This is the whole climate related conventions of the international and treaties. A very best of luck for your examination.